दोस्तों, बॉलीवुड में एक्शन और रिवेंज की कहानियां तो बहुत बनी हैं, लेकिन 2026 में एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, बेट्रियल और खून से भरी बदले की कहानी भी है। और इस फिल्म का नाम है धुरंधर द रिवेंज। फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य धार ने, जिन्होंने पहले भी पेट्रियाटिक और हाई इंटेंसिटी सिनेमा बनाया है, और इस बार उन्होंने स्केल को और भी बड़ा कर दिया है। इस फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और यंग एक्ट्रेस सारा अर्जुन। और फिल्म का बैकग्राउंड एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां पॉलिटिक्स, माफिया और इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खेल रही होती हैं। ये फिल्म असल में धुरंधर यूनिवर्स का सेकंड पार्ट है, जो कहानी को और भी ज़्यादा डार्क और ब्रूटल बना देता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम है हमजा। ये वही इंसान है जिसका पास्ट खून, धोखे और नफरत से भरा हुआ है। एक वक्त था जब हमजा एक आम इंसान था, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आ गया जो उसे एक डेंजरस वेपन बना गया है। उसको अपने लोग उसे धोखा दे देते हैं, उसके सपने टूट जाते हैं और फिर हमजा कसम खाता है बदला लेने की। और जब बदला शुरू होता है तो सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरी सिस्टम हिलने लगती है। फिल्म में रणवीर सिंह की एंट्री सीन इतना पावरफुल है कि थिएटर में सीधा सीटियां बजने लगती हैं। उनका करैक्टर दो आइडेंटिटीज़ में दिखाया गया है। एक तरफ एक डेंजरस माफिया किंग और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो अपने पास के जख्म से जल रहा है। ट्रेलर में उनका एक डायलॉग भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बॉर्डर पॉलिटिक्स को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। और यहीं से शुरू होती है रिवेंज की असली कहानी। इस बार हमजा के सीन अपने सामने सिर्फ एक विलन नहीं है, इस बार गेम में एंट्री होती है अर्जुन रामपाल की। उनका करैक्टर एक पावरफुल मास्टरमाइंड है जो पॉलिटिक्स और क्राइम दोनों को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ संजय दत्त का करैक्टर एक ऐसा डेंजरस प्लेयर है जो किसी भी वक्त गेम का रोल चेंज कर सकता है। मतलब इस फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं, माइंड गेम भी है। फिल्म सिर्फ एक्शन से नहीं चलती, इसमें एक इमोशनल ट्रैक भी है जहां पर सारा अर्जुन का करैक्टर हमजा की ज़िंदगी में होप का सिंबल बनकर आता है। लेकिन जब रिवेंज की आग भड़कती है तो प्यार, रिश्ते, सब कुछ जलने लगते हैं। और फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब हमजा को पता चलता है कि जिस सिस्टम को वो तोड़ना चाहता था उस सिस्टम के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसे वो कभी अपना सबसे बड़ा एले समझता था। और यहीं पर फिल्म इंटरवल पर रुक जाती है और ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या हमजा अपना बदला पूरा कर पाएगा? इंटरवल के बाद फिल्म की कहानी एकदम नया टर्न लेती है। हमजा का गुस्सा अब सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका होता है, और यहाँ से फिल्म का स्केल भी और बड़ा हो जाता है। हमजा को पता चल चुका है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले लोग सिर्फ छोटे मोटे क्रिमिनल्स नहीं बल्कि एक पूरा इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क है। इस नेटवर्क को कंट्रोल करता है एक डेंजरस मास्टरमाइंड जिसका रोल निभाया है अर्जुन रामपाल ने। उनका करैक्टर एक ऐसा इंसान है जो सामने से कभी अटैक नहीं करता बल्कि पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया को चेस की तरह कंट्रोल करता है। अब रणवीर सिंह का करैक्टर हमजा एक करके अपने दुश्मनों को ख़त्म करना शुरू करता है। फिल्म के इस पार्ट में कई बड़े एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। एक सीन में हमजा अकेला ही एक पूरे वेयर हाउस में घुस जाता है जहां डजन्स आर्मी गार्ड्स होते हैं, और फिर जो फाइट सीन्स होते हैं वो पूरा रॉ और ब्रूटल फील देता है। ये वो मोमेंट है जहां ऑडियंस को समझ आता है कि हमजा अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि वॉकिंग स्टॉर्म बन चुका है। फिल्म के सेकंड हाफ में एंट्री और भी पावरफुल हो जाती है संजय दत्त की। उनका करैक्टर एक रूथलेस माफिया लॉर्ड का है जो ना लॉ से डरता है और ना किसी इंसान से। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हमजा का एनिमी भी है और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एली भी बन जाता है। इस वजह से
फिल्म में कई अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स आते हैं। कभी लगता है कि संजय दत्त हमजा की हेल्प करेगा और कभी लगता है कि वो उसे धोखा दे देगा। इस इंटेंस रिवेंज स्टोरी के बीच एक इमोशनल लेयर भी चल रही होती है। यहाँ पर सारा अर्जुन का कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। वो हमजा को समझाने की कोशिश करती है कि रिवेंज की आग सिर्फ दुश्मनों को नहीं बल्कि खुद को भी जला देती है। लेकिन हमजा के दिल में जो दर्द और नफरत है वो इतनी गहरी है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता और इसी वजह से फिल्म का इमोशनल कन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड हाफ के एंड तक एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हमजा को पता चलता है कि उसकी फैमिली के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी वो एक्चुअली एक पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी थी और इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे सिर्फ माफिया नहीं बल्कि कुछ पावरफुल पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। ये रेवोल्यूशन हमजा को और भी ज़्यादा डेंजरस बना देता है। अब उसका टारगेट सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि पूरा करप्ट सिस्टम बन जाता है। फिल्म धीरे धीरे अपने अल्टीमेट शॉडाउन की तरफ बढ़ने लगती है। हमजा डिसाइड करता है कि अब वो सीधा अटैक करेगा उस इंसान पर जो पूरे गेम का मास्टरमाइंड है और यहीं से स्टार्ट होता है फिल्म का सबसे इंटेंस फेज। एक तरफ हमजा का रिवेंज मिशन और दूसरी तरफ विलन की लिस्ट अटेम्प्ट उसे रोकने की और यहीं पर स्टोरी पहुंचती है उस मोमेंट पर जहां सब कुछ डिसाइड होने वाला होता है।